जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 में कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और आज ये प्रश्नावली ख़त्म करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन करवा दिए थे वो तो आसान थे, परंतु आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो होते तो आसान है परंतु बच्चों को समझ नहीं आते। इसलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये जो √3 + √2, 3 + 2 √2 ये दिया गया, ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल था, परंतु अगर हम इसे करना चाहें तो ये बहुत आसान है। चलिए हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया है और हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी ऐसे सवालों का सॉल्यूशन किया है, तो हमें इसमें पता है हमें सबसे पहले क्या निकालना है। तो हमें सबसे पहले निकालना है डी। तो डी का सूत्र हमें पहले से ही पता है, A2 - A1। तो ये हमारा A1 है, ये A2 और ये A3 और ये A4। इसमें हमें कहा गया था कि हमें सारवंतर ज्ञात करके फिर उसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो इसलिए हम पहले सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा A2 है, तो 3 + √2 - 3। तो इसमें कितना हो गया हमें, मतलब हमें इस माइनस करेंगे तो 3 और 3 माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा √2। अब हम यहाँ पे A3 - A1 करेंगे। तो 3 + 2 √2 माइनस, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर भी निशानी है, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पे कोष्टक करेंगे। तो 3 + √2। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस इस बाजू जाके थोड़ी सी तबाही मचा देगा, मतलब यहाँ का जितने भी मतलब जो प्लस के निशान है उसे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, 3 √2 माइनस 3 - √2। तो अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 माइनस √2 बचेगा। तो इसमें भी हमें कितना मिलेगा, √2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A4 - A3, क्योंकि हमें इन सब के बीच के सारवंतर को ज्ञात करना है। तो अब हम इसके बीच के सारवंतर को ज्ञात करते हैं। तो A4 कितना है, 3 + 3 √2 माइनस, यहाँ पे कोष्टक होगा, यहाँ पे भी 3 + 2 √2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे। अब यहाँ पे 2 √2 बचा है, 3 √2 बचा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा 2 √2। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो सारवंतर है वो √2 है। अब ये इसमें जो भी मतलब डी दिया गया है सारवंतर, इसमें समान है, इसमें सारवंतर का डी का मान समान है। तो यह AP है। अब ये AP हमें पता चल गया, परंतु हमें इसमें ये भी कहा गया था कि हमें इसमें पिछले मतलब आने वाले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अब हम वो भी ज्ञात करके देखते हैं। तो हमें आने वाले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आने वाले 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे कि हमें A4 तक दिया गया तो हम A5 करेंगे। A5 = A4 + D, मतलब हमें जो पहले वाले पद होते हैं उससे पहले का पद प्लस सारवंतर करेंगे तो हमें वह मान मिल जाएगा। तो हमें A4 कितना दिया था, 3 + 3 √2। इसमें क्या प्लस करेंगे तो 2 रूट करेंगे, तो इसमें होगा 3 + 4 √2। अब ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे A6, A5 + D। तो 3 + 4 √2 होगा यहाँ पे, और फिर प्लस √2। तो इसको भी हम प्लस करेंगे तो इसमें एक रूट प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 √2। अब हमें एक और लास्ट ज्ञात करना है, A7। तो अब हम A7 ज्ञात करेंगे तो इसमें A6 + D। तो 3 + 5 √2 + √2। तो अब इसको हम प्लस करेंगे, इसमें इसको प्लस करेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। तो अब ये सवाल तो सॉल्व हो चुका है हमारा। अब हम मतलब ये सवाल का आंसर हमें मिल चुका है, मतलब इसके जो अगले पद थे आने वाले
3 + 4 √2, फिर 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 ये होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करें। जैसे कि हमने ये 8वां क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसे देख के अब इसमें क्या कहा गया है, -1/2 -1/2, मतलब इसमें कोई सारवंतर है नहीं। तो जहाँ भी हम देखेंगे इसका सारवंतर शून्य दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे ज्ञात करने के लिए मतलब फिर भी हम एक बार ज्ञात करके देखते हैं। तो D = A2 - A1, तो इसमें क्या होगा -1, इसे कोष्टक में लिखेंगे -1। तो यहाँ -1 कट के यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा। तो माइनस प्लस कटेगा तो यहाँ पे 0। ऐसे ही साथ मतलब सभी सेम है तो यहाँ 0 हो ही जाएगा। अब जब सारवंतर हमारा शून्य है तो अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, अब हमें इसमें कहना पड़ेगा कि D हमें समान दिया गया, अतः यह एक AP है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें कि अब जो हमारे 3 पद ज्ञात करने थे हम वो ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र हमें बहुत अच्छे से याद है, A5 = A4 + D। तो A4 कितना है, -1/2 + 0, तो इसका वही आएगा 1/2 माइनस में A6 ज्ञात करना। तो A6 क्या होगा, A5 + D, तो 1/2 -1/2 प्लस यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ कितना आएगा -1/2। अब यहाँ ज्ञात करेंगे हम A7 में कितना होगा A6 + D, तो यहाँ भी हम -1/2 + 0 करेंगे तो -1/2 ही होगा। तो अब ये यहाँ हमारा सवाल सॉल्व होता है और हमने मतलब उसमें आने वाले 3 पद -1/2 -1/2 तथा -1/2 ज्ञात कर लिया। इसके ये 3 पद यही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। जैसे हमने पिछले सवालों में इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है D। तो D के लिए हमारा सूत्र वही है A2 - A1। तो पिछले में से पहला माइनस कर देते हैं। तो 2A है, इसमें A2 कितना है 2A, A1 है A -A, तो इसमें A एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1A। अब यहाँ पर A3 - A2 करेंगे तो 3A - 2A, तो इसमें कितना भी बचेगा हमारा A। फिर यहाँ पे करेंगे A4 - A3, तो यहाँ कितना होगा 4A - 3A, तो यहाँ भी होगा 1A। तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं अच्छे से कि हमें यहाँ पे D = A, मतलब हमें समान मिला है सब में। तो इसमें D का मान समान है तो अतः यह AP है। अब यह AP तो है, हमें ये पता चल चुका है ये AP है और इसका सारवंतर समान है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसमें हमें इसके आने वाले 3 पद ज्ञात करना है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि A5 = A4 + D। अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो A4 कितना था 4A + D कितना है A, तो यहाँ कितना होगा 5A। अब A6 ज्ञात करेंगे। A6 के लिए हमें A5 + D करना होगा। तो अब इसमें हमारा A5 कितना हमें मिला था यहाँ पर 5A + A, तो यहाँ होगा 6A। और ऐसे ही हम जल्दी से A7 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A6 कितना मिला था 6A + A, तो वो होगा हमारा 7A। तो हमें हमारे आने वाले पद मिले हैं 5A + 6A + 7A, मतलब 5A 6A 7A। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन होता है पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 उतार तो लिया है। अब हमें सबसे पहले जो सवालों में हमने किया था हमें यहाँ भी वही करना, हमें D ज्ञात करना है। तो A2 - A1, तो हमारा A2 कितना है A इसका A की पावर 2 और -A, तो यहाँ पे अब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमें A - A होगा, यहाँ पावर तो माइनस होगी नहीं, तो इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे A3 - A2, तो फिर इसमें क्या होगा A3 कितना A की पावर 3 और A की पावर 2, तो इसमें भी हमें कुछ मतलब, और अगर हम देखेंगे भी तो ये दोनों समान भी नहीं है।
तो जब हमें इसमें डी ही समान नहीं मिल रहा है, मतलब डी मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें हमें कोई ए पी भी नहीं मिलेगी आगे, मतलब ये ए पी है ही नहीं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यह ए पी नहीं है, कारण कि इसमें सार्वंतर अर्थात डी समान नहीं है। ऐसे ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें हमें रूट में दिया गया है, जो भी संख्याएं हैं वो हमें रूट में दी गई है। अब हम इसे देख के घबरा जाते हैं या सोचते हैं कि ये सवाल तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन नहीं, ये सवाल कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। अगर हम इसे अच्छे से करें तो पहले हम ये ए पी जो दी गई है हम उसे दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें √2 दिया गया, तो हम तो √2 लिखेंगे, लेकिन अभी हमें √8 दिया गया, तो हम इसे √8 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2√2। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2√2 यहाँ पे कैसे आया, यहाँ तो 8 है। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे √8 है, तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होता है। तो यहाँ पे हमें ये जोड़े में मिले 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएंगे, ये बेचारा अकेला बच गया। अब इसका क्या करेंगे, इसे भी तो कोई साथी चाहिए ना, इसलिए हम इसे रूट में कर देंगे। तो यहाँ होगा 2√2। ऐसे ही हम इनका गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ पर 3√2 मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे 4√2। ऐसे ही हमारी ए पी बन चुकी है। अब हम इसे सारवंतर ज्ञात करेंगे, हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो A2 - A1, तो A2 कितना है, 2√2 - √2 होगा। तो कितना होगा यहाँ पे, यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा √2 आएगा, मतलब हमें एक ही रूट बचेगा, तो वो √2 होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे A3 - A2, तो उसे भी माइनस करेंगे तो 3√2 - 2√2, तो यहाँ कितना होगा, √2। अगला करेंगे तो A4 - A3, कितना होगा यहाँ पे, 4√2 - 3√2। तो यहाँ भी हमें, मतलब हमें इसका जो भी अंतर मिल रहा है, सार्वंतर मिल रहा है, वो समान मिल रहा है, इसलिए इसमें जो डी हो। अब हम आने वाले पद ज्ञात करेंगे। तो जैसे A5 ज्ञात करना है हमें, तो A5 = A4 + D। तो A4 हमारा कितना था, A4 हमारा था 4√2 + 2√2। तो यहाँ हमारा कितना होगा, यहाँ होगा हमारा 5√2। ऐसे हम A6 भी ज्ञात करेंगे। A6 कितना होगा, A6 अगर हम करेंगे तो A5 + D होगा, तो इसमें होगा 5√2 + √2, तो यहाँ होगा 6√2। अब ऐसे ही हम यहाँ ज्ञात करेंगे A7 के लिए हमें A6 + D, तो यहाँ होगा कितना होगा, 6√2 + √2, तो यहाँ भी हम हो जाएगा 7√2। अब हमने ये सवाल सॉल्व कर लिए हैं, और अगर आप ऐसे ही सवाल अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। अब आपको ये सवाल अच्छे से आ सके और आप इन सवालों में बहुत अच्छे से नंबर ला सको, इसलिए आगे के जो भी सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको घर पे करने के, मतलब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो, और आपको अगर ये सवाल भी अच्छे से आते हैं या इसमें कोई डाउट होता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके एक सॉल्यूशन वीडियो भी ला देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।